हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मुरारी कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपका गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए स्टडी पंथी करते हैं मुरारी पांडे के साथ, है ना फ्रेंड्स। अभी हम फिजिक्स में स्टडी पंथी करते आ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से अपना वर्क दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में, एनर्जी में। अब जैसे कि मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, चीजों को समझ लिए, फॉर्मूलाज आ गए, तो क्या हो गया, चीजों को बनाना। आज हमारा जो वर्क पावर एनर्जी, आज उसका हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। जो भी मतलब हमने पढ़ा उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, चीजों को किस तरीके से यूज करेंगे। थ्योरी थोड़ी ना यूज होगा यार, कहीं यूज नहीं होगा थ्योरी। वर्क पावर एनर्जी पता है, वो तो देख के समझ में आ रहा है, वो वर्क हो गया, वो एनर्जी हो गया। लेकिन अब उस वर्क पावर एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है, तो हम न्यूमेरिकल्स में, जैसे कि कल एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ा भी था, है ना। एक न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, उसमें क्वेश्चन था कि जब भी है जो किसी वस्तु पे गतिज ऊर्जा को 4 गुना करते हैं तो उसका संवेग क्या होगा, है ना। तो देखा कि जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं संवेग बढ़ जाता है, कितना 2 गुना हो जाता है ना। तो इस तरीके से चीजों को हमने समझा। तो आज चलिए कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब चीजें और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात तो है नहीं, शक करने वाली बात है नहीं। तो चलिए भाई, आज लेक्चर 11 है हमारा, वर्क पावर एनर्जी, जिसमें न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3 पढ़ लिया आपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि आप एक बॉल को उठाते हो, ठीक है, बॉल को उठा करके ऊपर की ओर फेंकते हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने गति वाले चैप्टर में भी किया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अपने को ऊर्जा पे बात करना है या जो भी है। तो इसमें कह रहा है कि जब आप किसी बॉल को उठा करके ऊपर की ओर फेंकते हो तो स्थितिज ऊर्जा कब है जो अधिकतम होगी। मतलब आपने जब बॉल को उठा के ऊपर फेंका तो उस वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो P पूछ रहा है। तो P कब अधिकतम होगा। तो P का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है P का फॉर्मूला, mgh। अरे वाह, क्या फॉर्मूला है, mgh। तो ये देखो, P में अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, किस पे डिपेंड करेगा। अरे भाई, ऑब्जेक्ट है, मास कांस्टेंट होगा, मास थोड़ा चेंज होगा। अब G है, G ग्रेविटेशन फोर्स भी कांस्टेंट होता है, तो डिपेंड किस पे करेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो डिपेंड करेगा किस पे, H पे करेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब फेंक रहे हैं तो वही तो डिपेंड करता है कितना ऊपर जा रहा है। जितना ऊपर जाएगा मतलब H का वैल्यू 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, H का वैल्यू 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो मतलब कि क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि आप एक बॉल को उठाते हो, ठीक है, बॉल को उठा करके ऊपर की ओर फेंकते हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने गति वाले चैप्टर में भी किया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अपने को ऊर्जा पे बात करना है या जो भी है। तो इसमें कह रहा है कि जब आप किसी बॉल को उठा करके ऊपर की ओर फेंकते हो तो स्थितिज ऊर्जा कब है जो अधिकतम होगी। मतलब आपने जब बॉल को उठा के ऊपर फेंका तो उस वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो P पूछ रहा है। तो P कब अधिकतम होगा। तो P का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है P का फॉर्मूला, mgh। अरे वाह, क्या फॉर्मूला है, mgh। तो ये देखो, P में अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, किस पे डिपेंड करेगा। अरे भाई, ऑब्जेक्ट है, मास कांस्टेंट होगा, मास थोड़ा चेंज होगा। अब G है, G ग्रेविटेशन फोर्स भी कांस्टेंट होता है, तो डिपेंड किस पे करेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो डिपेंड करेगा किस पे, H पे करेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब फेंक रहे हैं तो वही तो डिपेंड करता है कितना ऊपर जा रहा है। जितना ऊपर जाएगा मतलब H का वैल्यू 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, H का वैल्यू 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो मतलब कि क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर
गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, यही है ना। हाँ, तो मतलब कि जो चीज कांस्टेंट है उससे तो मतलब नहीं है, हाइट अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 4 जैसा कि आप पढ़े क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम का एक वस्तु है, ठीक है, ये लो 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है, मतलब m बराबर कितना हो गया 10 kg। और इस वस्तु को ये लो लिफ्टर लगा दिया मैंने, यहां देखो लिफ्टर लगा दिया रस्सी, ठीक है। तो इस वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक, हाँ 10 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कार्य पूछ रहा है, मतलब वस्तु है तो इस वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, मतलब यहां पे लाने में 10 मीटर लाने में वस्तु द्वारा कार्य क्या होगा। तो पता है आपको यहां पे दे रखा है, जैसा कि क्या दे रखा है, हाँ, और इसमें ये भी कह रहा है कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है, मतलब ग्रेविटेशनल जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। तो यहां पे आपको g मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको h मिल गया 10 मीटर, ठीक है, और m मिल गया 10 kg। तो वो पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो भाई यहाँ पे आपको mgh मिल रहा है, सीधी सीधी बात है, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं। तो mgh मिल रहा है, मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मिलेगा, और जो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा वही आपका स्थितिज कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला लगा देंगे mgh, बहुत बढ़िया। और चीज तो दे ही नहीं रखा है, तो ये देखो लगा दिया 10 गुना g कितना है 9.8, हाँ 9.8 गुना और h कितना है 10। चलो भाई क्लियर करते हैं, तो 10 हट गया, 10 से 10 गया, कितना आ गया 980 जूल, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, मतलब यहां से यहां तक वस्तु को उठाने में कितना लगेगा 980 जूल का जरूरत होगा, अगर 10 केजी का कोई वस्तु होगा तो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए इसको, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 500 ग्राम का एक वस्तु है, m बराबर 500 ग्राम, और कह रहा है इसको, सॉरी 500 ग्राम, है ना, 500 ग्राम, और कह रहा है कि इसको 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से है जो फेंका जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है कहां, ऊपर की ओर, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई पर, जो इसका अधिकतम ऊंचाई होगा वो जो आएगा वहां पे अधिकतम ऊंचाई मान लो कोई x होगा, h हो गया, है ना। तो वहां पे पूछ रहा है कि इस अधिकतम ऊंचाई पे इसका स्थिति, इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा यही पूछ रहा है ना। हाँ, तो ऊर्जा चलिए निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको मिल गया m 500 ग्राम, लेकिन ग्राम में है तो इसको हम कहां कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, कि सारी टर्म्स किस में है, केजी में है। चलिए भाई कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया 0.5 kg। कन्वर्ट करना आता है ना, कि ये भी बताना पड़ेगा, नहीं हमें नहीं लगता बताना पड़ेगा, है मुरारी पांडे के साथ पढ़ा गया तो इतना तो चीजें पता ही रहेगा। और u बराबर क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब वस्तु ऊपर चला गया, इस पूछ रहा अधिकतम ऊंचाई पे, तो अधिकतम ऊंचाई पे भी कितना हो जाएगा, तो अपने आप निकल जाएगा भाई, वहां पे जाकर तो रुक ही जाएगा अधिकतम ऊंचाई पे ना, हाँ, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, h अपने को पता नहीं है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यही होता है ना। तो अपने को इसमें m मिल रहा है, g मिल रहा है, h पता करना है, ठीक है। तो चलिए
एच निकालते हैं। बहुत बढ़िया, चलो भाई एच निकाल लो। क्या होता है एच? तो एच के लिए निकालने के हम फॉर्मूला एक बार गति के नियम में पढ़े थे क्या? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे, याद है? हाँ लगता तो होगा है। तो चलो भाई मजा आ रहा है सॉल्व करने में। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। u का मान रख देंगे फट से, देखो क्या रखेंगे u का मान 40 का स्क्वायर, 40 गुना 40, बहुत बढ़िया। फिर चलिए 2 गुना a का मान क्या होगा, किसके अंदर काम कर रहा है? तो ग्रेविटेशन के अंदर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा और s बराबर h हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ पे g बिठाएंगे। g कितना हमारा, अगर बुक में दे रखा होगा 10 तो 10, और नहीं दे रखा होगा तो 10, और तो नहीं दे रखा है इसमें कुछ, है ना। फिर h का मान क्या हो जाएगा, निकाल देंगे यहाँ से। बहुत बढ़िया, चलो भाई निकाल लो। तो यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर कहोगे यार माइनस में आंसर आ रहा है। अभी के साथ मान लो प्लस में सॉल्व करता, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो माइनस मान लगता। तो यहाँ पे ये भी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर हो गया 40 गुना 40, ठीक है, ये हो गया ओके भाई। चलो माइनस 2 गुना 10 गुना h, चलो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, माइनस माइनस कट गया तो 80 मीटर आ गया h बराबर। मतलब जब h बराबर 80 मीटर आ गया तो पूछ रहा है कि s, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे है जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, अधिकतम ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलो भाई अब निकाल लेते हैं। m का रख दिया 0.5 गुना g का मान 10 गुना h का मान कितना 80। बहुत बढ़िया, 10 से 10 चला गया, ये लो 8 पचे 40, 400 जूल इसका आंसर राइट आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आया कि 400 जूल यहाँ पे होगा h ऊंचाई पे, जो मतलब जितना फेंकेंगे अधिकतम ऊंचाई, तो h ऊंचाई पे इसका ऊर्जा कितना आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 400 जूल आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जिसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5। ओके, चलो नहीं समझ में आ रहा है देख ले कोई अच्छे से, है ना। चलो भाई देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं और क्या जोर शोर से वर्क पावर मांगता है हमसे। देखो भाई चलो उसका भी काम करते हैं, है ना। ये वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो थोड़ा ट्रिकली है। अगर इसमें इतना ज्यादा ट्रिकली क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब ये हाई लेवल वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं कभी कभी, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगा आपको एग्जाम में। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इतना टाइम कहाँ देता है आपको। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर है, ठीक है, जो क्या कितना बल लगा रहा है, F बराबर 4500 न्यूटन का बल लगा रहा है। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा बात दे रखा है कि 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। मोटर है भाई, बल ही लगाएगा और क्या करेगा, ठीक है। बल लगा करके क्या कह रहा है कि 4500 न्यूटन का बल लगा करके एक पिंड को क्या कर रहा है, लपेट रहा है। मतलब ऐसे मोटर यहाँ पे हमने लगा दिया है, ऐसे करके, ऐसे ये देखा पुली सिस्टम, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके लगा दिया है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है बराबर 4500 न्यूटन का कर रहा है। बहुत बढ़िया, अगर ये पुली में जाएगा तो कुछ और टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को पावर की बात हो रहा है। और ये कह रहा है कि ये पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2 मीटर है जो रस्सी को लपेट देता है। मतलब कोई ऊंचाई होगा तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से है जो ये पूरा लपेट लेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मोटर का शक्ति क्या है, ठीक है, मोटर का शक्ति क्या है, पावर। इसमें मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, मतलब लपेटने का स्पीड ही दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया, 2 मीटर पर सेकेंड। चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर का शक्ति। मोटर का शक्ति आपको पता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, वर्क अपॉन टाइम, यही है ना। हाँ, कुछ नहीं है, एकदम चीजों को समझना। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ओके, एफ दे रखा आपका 4500 न्यूटन। क्वेश्चन को बैठाना ट्रिकली, देखो चीजों को समझो, कहां पे क्या बैठेगा, क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन से समझो, बात करो उससे कि भैया तुम क्या पूछना क्या चाह रहे हो हमसे, है ना। ऐसे बोलो क्या पूछना क्या चाह रहे हो, और उस हिसाब से फिर पूछ के उसको बोलो कि लो यार तुम भी क्या बात करते हो, हमने ये देखो s बराबर कितना था, तो s बराबर 2 मीटर है ना, 2 मीटर पर सेकेंड में है तो 2 मीटर, और t बराबर सेकेंड हो गया तो 2 गुना, यही हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी बराबर क्या होता है, v होता है, पता है ना, एस अपॉन टी बराबर v, तो एस अपॉन टी v दे रखा कितना 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, 900 वाट, यही है ना 900 वाट, मतलब कितना सा आ जाएगा 9 किलो वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 किलो वाट है जो कितना उठाएगा, इसकी शक्ति है जो 9 किलोवाट का मोटर होगा जो इस स्पीड से इसको उठा रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। टिकट हम आने नहीं देंगे और आएगा तो आप पूछो फिर हम फिर से नहीं आने देंगे, हमारा तो यही काम है भैया, हम तो जाएंगे नहीं, हम अपना पूरा काम करके ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए, वर्क हो, पावर हो, शक्ति हो, सबको अपने अंदर लपेट के रहेंगे। हमारे अंदर भी वर्क है, हमारे अंदर भी पावर है, दिक्कत आना नहीं चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़िएगा। कह रहा है कि एक पिंड है जो t सेकेंड में स्थिर शक्ति के साथ है जो काम करता है, तो वह पूछ रहा है कि वह t समय में जो दूरी तय करता है वो t उसकी दूरी है जो समय के साथ क्या होगा। मतलब कि क्वेश्चन है, एक हमने लगा दिया इधर मोटर, ये क्या हमारा मोटर है, मोटर क्या कर रहा है, ऐसे कुछ काम कर रहा है, स्थिर शक्ति के साथ काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्थिर शक्ति के काम कर रहा है, कितने समय तक, टी टाइम तक है जो ये वस्तु काम कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्तों, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, क्या होता है भाई बताना जल्दी यार, सोच रहे हो, सोचो मत, बताओ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, बार बार तो यही हम बता ही रहे हैं, और तो कहां कुछ हो रहा है, तो यही तो मजा आ रहा है ना। तो वर्क अपॉन टाइम, अब हमको क्या कह रहा है कि दूरी का फॉर्मूला निकालना है, तो वर्क में आपको कहीं दिख रहा है कि दूरी आएगा, तो दूरी कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लो भाई लगा दिए, F इंटू एस अपॉन टी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। फिर इसके अंदर और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे अब देखो क्या है, चीजें कांस्टेंट नहीं है, टी तो स्थिर है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि टी तो एक स्थिर समय के लिए काम कर रहा है, तो चलो टी कांस्टेंट मान लिया, लेकिन एफ तो बदल सकता है, दूरी भी नहीं बदल रहा है, लेकिन एफ तो बदलेगा, है ना, एफ बदलेगा क्योंकि दूरी तो निकालना ही है, तो चलो ठीक है, लेकिन बदलने वाला टर्म क्या है, एफ है। तो चलो अब एफ का हटाने का काम करते हैं। तो देखो एफ का हटाने का क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस अपॉन टी। अब देखो एस से निकालना है, फिर आगे चलते चल रहे हैं हम, पी देख रहे हैं ना यहाँ पे, एस को निकालना है, टी को निकालना है, चलो ओके। तो इसको तो रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक मास भी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये तो बदलेगा नहीं, चलो मान लिए बदलेगा नहीं, तो रिश्ता है तो हम इसका जोड़ सकते हैं। जो कहते हैं ना कि जो जिसके बाद में वजन होता है उसी से रिश्ता जोड़ा जाता है, नहीं है ना, तो इसमें इसके बाद में वजन है, तो चलो फिर इसके रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बंदा कब साथ छोड़ दे, तो इससे रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं है। तो चलो भाई इसको भी हटाते हैं, तो ए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिश्तेदार को लाएंगे, इसके आसपास वाले बंदे को जोड़ेंगे। चलो भाई जोड़ते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही पढ़ा ना, हाँ। तो u तो आपका यहाँ पे क्या है, 0 है, u क्या है आपका t में, t के टर्म में लिखते हैं, t के टर्म में। चलो तो s बराबर ut प्लस, क्योंकि v वहां पे ले आते हैं तो दिक्कत हो जाता है ना, ut प्लस हाफ, यहाँ पे g का टर्म होगा तो gt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर ले लो, चलो ठीक है, ए को रिप्लेस करना है, तो चलो ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो s तो चलो ठीक है, u क्या हो गया आपका 0 होगा, स्थिति स्टार्टिंग में हो जाए तो स्थिति के साथ काम कर रहा है, तो u तो ऐसे ही 0 हो गया, तो बच गया हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो 2s बराबर at स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर। ओके, 2s अपॉन टी स्क्वायर। यहां देखना, क्योंकि अपने को a को रिप्लेस करना है किसी तरीके से, तो अब मैंने a को क्या कर लिया, इसके साथ वाले रिश्तेदार के टॉप फॉर्म में लिया है, तो 2s अपॉन टी स्क्वायर। चलो भाई तो रख देते हैं, तो m इंटू a का मान क्या हो जाएगा, 2s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू s अपॉन टी, यही है ना, हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे p बराबर 2m s स्क्वायर अपॉन
टी पर क्यू, नीचे आ गया। अब देखो ये 2m में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे पावर जब क्या है, स्थिर है, तो पावर कांस्टेंट है, तो हटा देते हैं 2m को, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो p बराबर 2m हटा दिया हमने, ये चीजें कांस्टेंट टर्म है तो हट गया, तो बच गया क्या, एस स्क्वायर अपॉन टी क्यू। और अपने को निकालना क्या था, ध्यान से, हाँ ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए, हाँ ये यहाँ तो फिर कहोगे सर नीचे चल गया, हाँ तो ये एस स्क्वायर अपॉन टी क्यू, ध्यान से देखिएगा। तो एस स्क्वायर अपॉन टी क्यू को क्या करते हैं, हमने एस स्क्वायर लिख दिया बराबर टी क्यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके बहुत बढ़िया। तो एस बराबर टी अपॉन 3/2 आ गया, अगर रूट को ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, एस और टी का रिलेशन होगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिखता है तो, अगर स्थिर ऊर्जा होता है तो इस तरह से हम रिलेशन इसका निकालेंगे। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, चीजों को समझ के चलेंगे। आप पता है इसको चुटकी में ऐसे करो, 20 सेकेंड टाइम मिलेगा नहीं कि आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हम तो यहाँ क्या कर रहे, चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। मैं अगर सॉल्व करना चाहता तो मैं आपको एक थोड़ी बताता, अपने ऐसे ले आया और इससे सॉल्व कर दिया तो वो हो जाता, ठीक है, लेकिन आप भी इस चीज को इजिली सॉल्व कर दोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड पे देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक 10 किलोवाट का मोटर है, पी दे रखा है कितना, 10 किलोवाट, ठीक है। कह रहा है कि यह एक कुआं है, कितना, 10 मीटर गहरा खाई का एक कुआं है, लो 10 मीटर गहरा खाई का कुआं बना दिया। यहां पे हमने क्या लगा दिया, मोटर लगा दिया, ये लो ये मोटर है, और यहां से इसके क्या कर दिया, पाइप जोड़ दिया नीचे, लो पाइप जोड़ दिया भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10 किलोवाट का एक मोटर है जो 10 मीटर गहरे कुएं से है जो पानी को निकाल रहा है, ठीक है। तो वह है जो पर सेकेंड में कितना लीटर पानी है जो निकालेगा। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, एच दे रखा आपका 10 मीटर दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि पर सेकेंड में कितना लीटर पानी निकालेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो P बराबर फॉर्मूला, अब देखो ये मोटर क्या है, एक स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पे किस पावर शक्ति से निकालेगा, तो एक स्थितिज पावर के साथ। तो P बराबर हो जाता है mgh, ये तो पता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे G क्या कर रहा है, ग्रेविटी। चलो भाई G का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, चलो ओके ठीक है, 10 मीटर है। और किलोवाट है तो किलोवाट को मीटर सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 पे पावर 3 वाट, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में तो वाट ही होगा, ठीक है। तो चलो ये निकाल लिया। अब mgh लगाते हैं, तो बात करते हैं mgh। आपको पता है, याद कर लेना, नहीं बताया होगा अभी तक तो m बराबर होता है मास बराबर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास होता है उसका फॉर्मूला होता है उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन है, और आयतन में सब्सटेंस जो है उसका घनत्व कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी V इंटू डी। याद रखना मास बराबर V इंटू डी, कहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद रखो, मैं भी शायद बताया भी नहीं होगा इस चीज को, है ना, तो इसलिए मैं चलो बता देता हूँ। तो मास बराबर m बराबर V इंटू डी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है कि वाटर का घनत्व है जो पर मीटर क्यूब कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम, 1000 लीटर है जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है जो वाटर का घनत्व होता है, ठीक है। ये आपको फिक्स कांस्टेंट होता है वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो पर मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम है जो वाटर होता है। चलो भाई बढ़िया है। तो मतलब अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो अपने को क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी का पता नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे m बराबर वी डी जी एच, लिख सकते हैं ना फॉर्मूला, है ना। तो वी डी जी एच मतलब अपने को स्थितिज ऊर्जा में निकालना है, तो अपने को निकालना है क्या कि पर सेकेंड में है जो कितना लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। चलो देखते हैं। तो ये देखो क्या आ गया, ये लो, फिर आगे क्या करेंगे, डी का वैल्यू नहीं पता, वी गुना 1000 मतलब 1000
गुना जी का मान कितना है 10 है और एच का मान कितना है 10 है और पावर आपको कितना दे रखा है 10 गुना 10 पे पावर 3। तो यहाँ पे V का मान निकल जाएगा, मतलब वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम कितना निकलेगा, तो ये से ये चला जाएगा और ये से ये चला जाएगा, ठीक है। तो V बराबर 1/10 पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, मीटर क्यूब हो गया। अब आपको 1/10 मीटर क्यूब हो गया और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है वाटर, तो 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर वाटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब हो गया ना, तो 1 मीटर क्यूब का वैल्यू लिख देते हैं 1000/10 लीटर पर सेकेंड। मतलब कि मीटर क्यूब पर सेकेंड निकाल रहा था, तो जो वॉल्यूम है मतलब जो पानी है 1/10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से पानी को फेंक रहा है, ठीक है। तो उसको लीटर के फॉर्म में किए तो क्या किए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1000 लीटर लिख दिया, 10 से 10 चला गया। तो मतलब है जो मोटर क्या कर रहा है 100 लीटर पर सेकेंड है जो वह वाटर बाहर की ओर फेंक रहा है। मतलब नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। 100 लीटर पर सेकेंड वाटर है जो मोटर बाहर फेंक रहा है। काफी ट्रिकली क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो मैं सोचा इसको बताना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से आप एक नया फॉर्मूला भी जाने होंगे, यहाँ पे वाटर का डेंसिटी भी जाने होंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में दिए होते हैं और कहीं नहीं दिया होगा, तो चलो ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, वर्क पावर एनर्जी का। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफी देखो चीजों को ना समझो और जो जो चीजें नया दिखे उसको फट से नोट डाउन करो, ताकि यार पढ़ाई करो, अगर ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करो ना तो हमेशा नोटबुक तो रखो यार साथ में। सोच रहे हो कि अगर देख के समझ जाएंगे वीडियो, मैथ वैथ या फिजिक्स होने वाला बात नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा कहे कि मैं बैठ के चुपचाप देख के समझ जाऊंगा, तो नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक पिंड में अगर वस्तु का m द्रव्यमान हो तो उसमें संचित ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा है वो क्या होगा उस वस्तु के अंदर। तो आपको पता है आइंस्टीन ने क्या सिद्धांत दिया था कि कोई भी वस्तु में अगर m द्रव्यमान हो तो वह m द्रव्यमान वस्तु का एक खुद का है जो अपना ऊर्जा होता है, जो फॉर्मूला होता है E बराबर mc², ठीक है। तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा mc², ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग बना दिया, ठीक है। इससे क्या किया, एक ट्रॉली को चिपका के रखा था, ठीक है। ट्रॉली है, इसको चिपका के रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रॉली को जब चिपका के रखा है, ट्रॉली का भार दे रखा है क्या, हाँ। और इस ट्रॉली का जो मास है m बराबर 10 किलोग्राम है, ठीक है। ट्रॉली का मास कितना है, m बराबर 10 किलोग्राम है। लेकिन ये जब सटा हुआ है, मतलब हमने इधर से कोई फोर्स लगा करके इसको चिपका रखा है, मतलब वो एक स्थितिज ऊर्जा में है। लेकिन जैसे ही उसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब उसको छोड़ा जाता है, ट्रॉली को स्थिति मतलब ट्रॉली को छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हट जाती है और वह ट्रॉली है जो आगे बढ़ जाता है। और किस वेग से बढ़ता है, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से है जो बढ़ता है। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है m 10 kg, ठीक है, और v दे दिया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्थितिज ऊर्जा था, तो वही ऊर्जा के कारण है जो वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वह स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, है ना। इसलिए मैं चीजों को सीक्वेंस वाइज पढ़ रहा हूँ। मैं तो चाहता सीधे वहां चला जाता, लेंस वेंस पढ़ने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार चीजों को सीक्वेंस पढ़ेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं चीजें जुड़ते आ रही है। अभी तक आप देखे होंगे मोशन पढ़ा, मोशन का चीजें पूछ रहा है, न्यूटन लॉ पढ़ा, न्यूटन लॉ चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी बेस पे है, तो उस तरीके से समझ में चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, उसी एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ है ना। तो वह जैसा कि बोला ना किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा है जो वह कार्य में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे स्थितिज जो ऊर्जा था वह कार्य में कन्वर्ट हुआ गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा में पूछ रहा है कि वह कितना है जो गतिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा कार्य किया उस पे।
तो के बराबर हाफ एमबी स्क्वायर बिठा देंगे फॉर्मूला। चलो भाई 1/2 गुना 10 गुना भी स्क्वायर बराबर 4 गुना 4। चलो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 80 जूल है जो कार्य किया। 80 जूल ऊर्जा है जिसके अंदर संचित था, स्थितिज ऊर्जा था 80 जूल के हिसाब से ये वस्तु जो कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी है जो ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछेंगे नहीं, थ्योरी तो इसमें कुछ है भी नहीं कि इसमें थ्योरी बना के पूछेगा, तो न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा चांसेस होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लीजिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। पिंड है वो क्या कर रहा है कि जिसकी पावर है, एक मोटर है जो भी है, उसका पावर कितना है 30 किलोवाट है। ठीक है, वो क्या कर रहा है 0.5, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, मास दे रखा है वस्तु का 150 ग्राम 150 केजी। तो ये कह रहा है तो इस 150 केजी वस्तु को h 0.5 मीटर तक उठाने में वस्तु द्वारा कितना है जो समय लगेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको 150 केजी मास देख रहा है, ठीक है, इसको 0.5 मीटर तक उठाना है, यहां तक लाना है। तो पूछ रहा है कि जब उसकी पावर है जो मशीन का 30 किलोवाट है, तो इसको उठाने में कितना टाइम लगेगा। तो पावर बराबर आपको पता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे जी क्या काम कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि W बराबर एफ एस अपॉन टी। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ का वैल्यू कितना है? एफ मास इंटू एक्सीलरेशन, मास जी इंटू एस कितना है? एस बटा टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो जो दे रखा है उससे एफ निकलेगा। तो मास कितना है 150 गुना जी 9.8 गुना एस 0.5 और बटा टी, ठीक है, इक्वल टू 30 किलोवाट। 30 गुना 10 पे पावर 3। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके फटाफट है जिसको कल आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देके बताएगा कि कितना आता है। चलो एक बार सॉल्व कर ही देते हैं, छोड़ो हटाओ। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना 10 पे पावर 3 बटा 150 गुना 9.8 गुना 0.5। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आंसर आता है लगभग 2.45 सेकेंड है जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है जो 2.45 सेकेंड आएगा, रिपीट होगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हमसे कल फिर से बात कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में देते हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं काफी है, सफिशिएंट है वर्क एनर्जी और पावर के लिए। अब बाकी आप है जो 10 क्वेश्चन मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूं, तो आप 20 क्वेश्चन खुद से कीजिए, ताकि है जो 1 घंटा मेरे साथ पढ़ो और 1 घंटा खुद से दो, क्योंकि 1 घंटा तो मेरे साथ समझने में टाइम दियो और 1 घंटा में है जो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे यार, है ना, तो दिक्कत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से यूनिट से सॉल्व कर लो ना, तो आप इजिली से है जो चीजों को सॉल्व करते चलोगे, ज्यादा टाइम में मत लगाओ, है ना, एवरेज ही काम करो। ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छा पोजीशन मिले और अच्छे लेवल पे जा सको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 12 कह रहा है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का संवेग है जो 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो बताना। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 का, देख के बताओ कि क्या होता है। ठीक है, अगर संवेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे क्या होगा, वो आपको सॉल्व करके बताना। नहीं होता तो कल डिस्कस करेंगे। और कल आज हमारे यहीं पे वर्क एनर्जी पावर है जो खत्म होता है भाई, है ना, हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, तो मुझे लगता है कि अब है जो कहीं से भी वर्क एनर्जी पावर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा क्लिक कर दोगे, एकदम फट से मारो यार, कोई दिक्कत ही नहीं आना। ठीक है, तो देखो उसी हिसाब से है जो वर्क एनर्जी पावर सॉल्व करो और बैठ करके घर पे सॉल्व करना क्वेश्चन। देखो मैं जो बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स ऐसा चीज है, एक बार इंटरेस्ट दिखाओ, मजा आएगा अपने आप पढ़ने में। और 25 आउट ऑफ 25 तो पाना ही है, तो मजा तो लगाना ही होगा, मन लगाना ही पड़ेगा यार, तभी 25 आउट ऑफ 25 बनेगा। टारगेट ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, तो मुरारी पांडे के साथ वर्क एनर्जी पावर यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर है जो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। कल पढ़ेंगे हम साउंड वेव, ठीक है,
ये सारी चीजें है जो कल पढ़ेंगे। सोनार पढ़ेंगे, है ना, ये सब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो है जो देखेंगे। इसके साउंड वेव में कितना एंगस्ट्रम का तरंग दैर्ध्य होता है, लाल लाल किरणें रोड पे ज्यादा ट्रेन पे क्यों दिखाई देती हैं, झंडा लाल ही क्यों रखा जाता है, खतरे का सिंबल लाल ही क्यों दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को समझेंगे साउंड वेव में, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए सिरे से। तो आप तैयार रहना, प्रिपेयर्ड रहना, ताकि चीजें समझने में और आसानी होगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अपने अच्छे कंटेंट को समझने के लिए अपने दोस्तों के बीच है जो दोस्तों को समझ में आए, वो दोस्तों का भी भला हो, तो उन तक है जो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बंदों को बताओ, ताकि वो है जो अच्छे अच्छे चीजों को सीखें और कहीं उनसे चूक ना हो जाए। यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुरारी पांडे के साथ इंटरेस्ट जताना चाहते हो तो अपने दोस्तों को भी जोड़ो, तो प्लीज शेयर करो यार, ठीक है ना। शेयर करो, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे लिए एक लाइक दे देना। और कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, या आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका कमेंट में जो आंसर जरूर बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो यार, है ना। वीडियो आती है मान लो सडनली, फिर अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, और दोबारा अगर पाना है तो सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं आता है, तो उसके लिए आप बेल आइकन होता है कि ऐसे ऐसे करके घंटी बना होता है ना, ऐसे करके कुछ ऐसा ही होता है, मोटा मोटी मान लो ना, ऐसा घंटी होता है, तो इस पे क्लिक कर दोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो उस पे है जो नोटिफिकेशन भी आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। बेल आइकन पे क्लिक करो मेरे दोस्तों, ताकि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिले। और मुरारी पांडे के साथ फिजिक्स है जो फटाफट पढ़ो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ और केमिस्ट्री में भी अच्छे अच्छे चीजें बताई जा रही हैं। सारे मेरे दोस्त और मेरे साथी सगन जो है, आपके जो सीनियर सर वो सीनियर भाई हुए, काफी है जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम को यार बेहतर बनाने के लिए, आपको जल्दी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और आप अच्छे लेवल पे घर वालों को ज्यादा परेशान ना करके कम पैसे में अच्छा पढ़ाई कर पाओ। क्योंकि यार पॉलिटेक्निक अगर प्राइवेट कॉलेज से करने जाओ लाखों रुपए से ज्यादा खर्च आता है, एक साल का 1.5 लाख रुपए का अराउंड खर्च आएगा। अगर गवर्नमेंट से रहेगा यार तो 15-20 हजार में खर्च हो जाएगा, और घर वालों को दिक्कत नहीं होगा, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा। तो भाई मेहनत करो यार, गवर्नमेंट कॉलेज मिलो, मुरारी पांडे के साथ हौसला बुलंद रखो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए हौसले के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।